हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। WCR, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व या वर्कमैन कंपोजिशन फंड। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक इसलिए करते हैं कि उन्हें बहुत सारे ट्रीटमेंट पता नहीं होता है। तो बेटा चाहे आपका एडमिशन का केस हो, चाहे रिटायरमेंट का केस हो, चाहे डेथ का केस में, इसमें WCR का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और ज़्यादातर ये ट्रांजेक्शन रहते हैं एडजस्टमेंट में और लोग बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण बच्चों का बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाता है। तो टैली नहीं होने का कारण क्या है? एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाते, उसका क्या रीजन है? तो बेटा रीजन नंबर 1, बहुत सारे बच्चे तो WCR तो समझते ही नहीं कि WCR होता क्या है। जब तक आप WCR के बारे में नहीं समझोगे तो WCR का ट्रीटमेंट कैसे करोगे? क्या बेटा, पहले WCR का मीनिंग पहले समझना जरूरी है, क्योंकि बुक्स में उतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जिसके कारण बुक्स पढ़ के बच्चे उस नॉलेज को पूरी तरह से डेट मींस स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि WCR क्या होता है, ठीक है। एंड द सेकेंड रीजन क्या है, जब WCR के नाम से क्लेम होती है तो क्लेम का एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण उनका बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं बन पाता है। तो बेटा आज का वीडियो का सेशन जो है बहुत ही खास इसलिए बन जाता है कि WCR का जितना भी सराउंडिंग जितने भी ट्रीटमेंट है सारा चीज आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि WCR एक्चुअल में होता क्या है। माने आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ क्या, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व। सबसे पहले ये समझेंगे बेटा कि मीनिंग ऑफ वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व क्या होता है। इसे आम भाषा में हम लोग वर्कमैन कंपोजिशन फंड भी कहते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। आप WCR बोलो या WCA बोलो, दोनों सेम है। तो बेटा क्या होता है WCR, क्या होता है सबसे पहले समझो। तो बेटा मान लो कि सपोज कर लो बेटा ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है और इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय डैट मीन्स क्या है, वर्क करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय डैट मीन्स वर्क करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सब एम्प्लॉय है, इसमें वर्क कर रहे हैं। एक दिन सडनली किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर हाथ टूट जाता है। अब जब फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा और फैक्ट्री के अंदर ही उसका पैर हाथ टूट गया बेटा, तो उसका इलाज कौन कराएगा? फैक्ट्री कराएगी। तो फैक्ट्री अपने घर के पैसे से तो नहीं कराएगी या अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से तो नहीं कराएगी। वो क्या करेगी, कंपनी का एक फंड में से पैसा निकाल के दे देगी। माने कि एम्प्लॉय का जो भी लॉस हुआ है उस फंड में से निकाल के देगी। तो बेटा जो फंड में से जो पैसा निकल रहा है ना, फंड में से, वो जो फंड है बात कर रहे हैं फंड या रिजर्व, उसी रिजर्व को हम लोग वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व कहेंगे। मतलब वर्कमैन कंपोजिशन का मतलब क्षतिपूर्ति, उस एम्प्लॉय का जितना लॉस हुआ है उस फंड में से उसको पूरा किया जा रहा है। तो कंपनी क्या करती है, हर साल बात कर रहे हैं, ईच ईयर क्या है, एम्प्लॉय के नाम से अपने फर्म के प्रॉफिट में से पैसा निकाल कर रखती है। अगर एम्प्लॉय का किसी का सडनली एक्सीडेंट हो जाता है अचानक फैक्ट्री के अंदर, तो उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए उसी फंड में से क्या करते हैं, निकाल के पैसा उसका कंपनसेशन करती है। तो बेटा अगर कोई पूछता है कि WCR क्या है, तो WCR क्या हम बोल सकते हैं कि कंपनी एम्प्लॉय के लायबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए फर्म के प्रॉफिट में से जो पैसा निकाल कर रखा जाता है, जमा किया जाता है, वही दैट मीन्स वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व होता है। अब सवाल उठता है कि वो जो वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व बनाया गया है उस पैसा को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, और यूज अगर कर लेंगे तो क्या होगा। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय का, मान लीजिए हमने पैसा डेट मीन्स सपोज कर लो बेटा ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, और इसने डेट मीन्स 19 और 20 में सपोज कीजिए WCR के नाम से डेट मीन्स 1 लाख रुपीज सपोज कर लो बनाया। हर साल कंपनी को बनाना है कि WCR वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, किसी एम्प्लॉय का कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो इसमें से पैसा निकाल के देना है। मान लीजिए 1 लाख रुपीज बनाए 1920 में, और 1920 में उस एम्प्लॉय का माने किसी भी प्रकार का एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, फैक्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डेट मीन्स किसी तरह का ट्रेजरी नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसमें से वो पैसा यूज नहीं हुआ। जब फैक्ट्री के अंदर किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी भी एम्प्लॉय का कोई लॉस नहीं हुआ, तो WCR जो हम लोग 1920 में बनाए थे वो डेट मीन्स 1 लाख धरा का धरा रह गया, यूज नहीं हुआ। तो अब इस प्रॉफिट्स को करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, यही सब चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि अगर कोई क्लेम नहीं करेगा, अगर कुछ होता है तो एम्प्लॉय क्लेम करेगा कि भैया हमको पैसा चाहिए, मेरा कुछ इतना लॉस हुआ आपके फैक्ट्री के अंदर, हम काम कर रहे हैं, क्लेम कर देगा एम्प्लॉय, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। और क्लेम अगर नहीं कोई करता है
कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, वही अमाउंट धरा का धरा रह गया है, तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट करेंगे आज हम लोग जानने वाले हैं। तो बेटा WCR का फुल कंसेप्ट हम लोग समझेंगे आज सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या बात हो रही है WCR की, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, ये तो लिखा हुआ ऊपर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बेटा याद रखना WCR को ट्रीटमेंट करने का दो सिचुएशन अराइज होता है, आप अच्छा से याद कर लो। WCR का अगर ट्रीटमेंट करना है तो दो सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, कभी भी, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, दो सिचुएशन से आपको ध्यान रखना है। पहला सिचुएशन बेटा है व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट WCR, माने WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, मतलब कोई हमसे पैसा नहीं मांग रहा है, एम्प्लॉय कोई क्लेम ही नहीं किया कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए, नो क्लेम या नो इंफॉर्मेशन गिवन। और एक होगा बेटा व्हेन क्लेम फॉर WCR, और एक होगा कि क्लेम किया गया है किसके लिए, WCR के लिए। तो बेटा जब कोई क्लेम नहीं कर रहा है तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, जो पैसा हम जमा करके रखे हैं एम्प्लॉय के लिए उसमें से कोई क्लेम नहीं कर रहा है, कोई मांग नहीं रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब क्लेम करता है कोई, जब क्लेम करता है तो बेटा याद रखना, जब कोई क्लेम करता है तो उसमें तीन पॉसिबिलिटी सिचुएशन अराइज होते हैं। देयर आर थ्री, है ना, सिचुएशन अराइज, तीन सिचुएशन अराइज होंगे। तो तीन सिचुएशन क्या अराइज होंगे जब कोई क्लेम करेगा? तो हो सकता है जो क्लेम अमाउंट है, जो क्लेम अमाउंट जो क्लेम किया है एम्प्लॉय के द्वारा, वो दैट मीन्स मोर हो, ज्यादा हो सकता है लेस हो, और हो सकता है इक्वल हो। तो हम तीनों सिचुएशन की भी बात करेंगे। तो याद रखना बेटा, जब नो क्लेम होगा तो कोई सिचुएशन अराइज नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जब क्लेम होगा WCR के प्रति, बच्चे इसी में गलती करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं, क्लेम में। यहां पर गलती नहीं करेंगे, एकदम बेहिचक, सबको पता है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि मोर और लेस इक्वल, समझ नहीं पाते हैं कि क्लेम अमाउंट जब मोर देन होगा WCR से तो उस सिचुएशन में कैसे करेंगे, क्लेम अमाउंट जब लेस देन होगा WCR से तो उस सिचुएशन में कैसे करेंगे, और क्लेम अमाउंट जब इक्वल होगा तो कैसे करेंगे। आज पूरा वीडियो फुल कंसेप्ट जाने वाला है बेटा, ठीक है। इसमें बोला कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है WCR के लिए। तो चलिए एक एक करके सिचुएशन को हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला आज पढ़ने आएंगे व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट WCR, ठीक है। तो आज हम लोग पहला कंसेप्ट रीड आउट करेंगे। चलो बच्चों, अब हमने क्या देखेंगे? अभी तक हमने क्या देख लिया कि WCR क्या है, WCR का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को यह भी डाउट होता होगा कि सर WCR का मतलब वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, सर रिजर्व क्या होता है? तो बेटा जान लो कि रिजर्व का मतलब होता है अननोन लायबिलिटीज। अननोन लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए हम अपनी इनकम में से जो पैसा निकाल के रखते हैं वो रिजर्व कहलाता है। उसी का एक पार्ट है WCR, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व की बात कर लें। तो पहला केस नंबर 1 की हम लोग बात करेंगे, आज पढ़ेंगे। पहला केस व्हेन नो एनी क्लेम, है ना, अगेंस्ट WCR या WCF, एक ही होता है। आप वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व बोलो या वर्कमैन कंपोजिशन फंड बोलो, एक ही होता है। बेटा जब कोई एम्प्लॉय कोई क्लेम नहीं कर रहा है तो उस WCR का ट्रीटमेंट हम लोग एडमिशन केस में कैसे करेंगे, वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सपोज कर लो बेटा ये कंपनी है, जैसे अभी हमने बतलाया आपको, ये कंपनी है, और दैट मीन्स इस कंपनी ने 2019 और 20 में WCR के नाम से 2 लाख रुपया दैट मीन्स क्रिएट किया था अपने प्रॉफिट से। और इसमें जो एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय इस कंपनी में जो काम कर रहे हैं, इन एम्प्लॉय ने दैट मीन्स इस कंपनी पर 1920 में किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं किया। मतलब 1920 में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हुई किसी एम्प्लॉय का। इसका मतलब इस पैसा को यूज नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि जब इस पैसा को यूज नहीं किया गया तो इस पैसा को करेंगे क्या, कैसे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, जब WCR का ट्रीटमेंट
WCR में से जो मनी है वो यूज नहीं हुआ एम्प्लॉय के नाम से, किसी भी प्रकार का कंपनसेट नहीं हुआ, तो इस पैसा को करेंगे क्या? अच्छा बेटा, ये पैसा कौन क्रिएट किया? फर्म के प्रॉफिट से। फर्म में कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। तो रूल कहता है कि जब WCR का पैसा कोई यूज नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं किया, तो उस पैसा को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो पार्टनर्स में कौन पार्टनर्स? ये भी ध्यान रखना है, एडमिशन के केस में A और B पार्टनर्स हैं, दोनों ने मिलकर C को एडमिट किया। यहां A B है और दोनों मिलकर दैट मींस C को एडमिट किया। तो C बेटा यहां पर न्यू पार्टनर है। तो कभी भी WCR अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडमिशन के केस में, तो हमेशा दैट मींस ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। याद रखना, एडमिशन के केस में WCR कभी भी बटेगा तो ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा और ओल्ड रेशो में दैट मींस बटेगा। यहां पर एक चीज और बतला देता हूं बेटा, अगर कोई रिटायरमेंट होता और डेथ होता, रिटायरमेंट के डेथ के केस में ऑल पार्टनर्स, ऑल ALL ऑल पार्टनर्स में बटेंगे। जितने पार्टनर्स है सब में बटेंगे, ओल्ड रेशो में बटेंगे, रिटायरमेंट और डेथ के केस में। लेकिन बेटा अभी हम लोग एडमिशन पढ़ रहे हैं, तो एडमिशन को ज्यादा याद रखो कि एडमिशन के केस में जो भी WCR है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो WCR का बैलेंस कैसा होता है? तो WCR का जो बैलेंस होता है बेटा वो क्या होता है? दैट मींस क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज होता है। अब उसको वहां से निकाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसको डेबिट करेंगे। तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा बेटा? WCR अकाउंट डेबिट और टू कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स क्या होगा बेटा? कैपिटल या करंट अकाउंट होगा। याद रखना, करंट तब होगा जब कैपिटल फिक्स्ड होगा। कैपिटल फिक्स होगा तो करंट होगा। अब देखो ना बेटा इसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ। जर्नल एंट्री तो पास कर दिए। अब जब हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट में कहां चल जाएगा? बाय WCR करके चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बाय WCR। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हो गया ना? तो याद रखना है कि जब भी कोई क्लेम नहीं होगा तो WCR को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स को और ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। और जब बैलेंस शीट बनाया जाएगा तो बैलेंस शीट में WCR का ट्रीटमेंट नहीं होगा, बैलेंस शीट से हट जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई, इमेजिन करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा अगर हम बात करते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ये ABC न्यू है, यहां पर ABC। तो पार्टनर्स का खोलेंगे, ओल्ड का खोलेंगे तो क्या जाएगा? बाई WCR, इसमें जाएगा अमाउंट, इसमें जाएगा। तो जब WCR बाई गया तो A का कैपिटल भी इंक्रीज कर गया, B का भी कैपिटल इंक्रीज कर गया। और यही जो CD होता है ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल जाता है। तो ऑलरेडी कैपिटल में तो WCR जाके जुट गया, तो अब फिर अब अलग से इसको दिखा देंगे तो बेटा 2 बार हो जाएगा ना WCR। तो इसलिए जब नो क्लेम होगा और जब हम बांट देंगे ना WCR को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो फिर बैलेंस शीट में इसको शो मत करना, बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला केस हमने देखा बेटा। समझे कि नहीं समझे बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे जब WCR क्या होता है जब क्लेम करता है। उसका लेक्चर बहुत बड़ा बनने वाला है। तब तक ले आप इस कंसेप्ट को अच्छा से देखें, समझें और डेट मीन्स पढ़े। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि WCR जब क्लेम होता है मोर देन, लेस देन और इक्वल, तो इसमें कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। तब तक ले नमस्कार बेटा, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।